हेलो जी। तो सुबह सुबह का समय है और मेरा दूसरा ब्लॉग आ चुका है आप सभी के लिए। एंड कल का ब्लॉग देख के तो बहुत सारे मेरे जो ऑडियंस थी वो शॉक्ड हो गई कि निक्की आपको क्या हुआ, आपने इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पे आके बोला जो हमने आज तक नहीं देखा था। आप नहीं बोलते थे इतना। तो जी हाँ, मुझे खुद मैंने वो वीडियो अपना देखा, मैं वही सोच रही हूँ कि वाह, ऐसे लोगों ने मुझे बोलना सिखा दिया, ऐसे लोगों ने मुझे लड़ना सिखा दिया कि हाँ, आप कैसे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए ऐसे लोगों से लड़ सकते हो। सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस को कल की वीडियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि जो दीदी जी हैं वो मैं किसको कह रही हूँ। तो वो दीदी जी का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेके मैं और उनको फेम नहीं देना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को लग रहा था ना कि मेरे जिन्होंने कमेंट्स किया है मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, यहाँ कमेंट्स की तो बात नहीं हो रही थी, ये स्पेशली एक पर्सन की बात हो रही थी। और हाँ, मेरे घर में मेरे फैमिली के लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही थी। तो उनसे आप बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ उनकी बात हो रही है। नहीं, मेरी फैमिली में किसी मेम्बर की बात नहीं हो रही है। यहाँ मेरी फैमिली के दूसरे किसी ऐसे फैमिली क्या दूर दूर के किसी का कोई रिश्ता ही नहीं है, उस इंसान की बात हो रही है जो ज़बरदस्ती हमारे फैमिली में घुस के अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है। और होता है ना कि वो करने की कि अरे देखो, दुनिया वालों को दिखाने की मैं कितनी महान हूँ, मैंने एक टूटा हुआ परिवार को जोड़ दिया। वो महान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उनको धीरे धीरे लगा कि अरे यार, मैं महान बन के तो नहीं कुछ कर पा रही हूँ, महान बन के तो नहीं चीज़ें हो पा रही हैं, तो रुको, थोड़े से व्यूज़ तो चाहिए, क्योंकि आज तक इतने व्यूज़ नहीं आए आपके चैनल पे। देखिए आ गए। थैंक यू बोलना आप मुझे स्पेशली मैसेज करके कि निक्की थैंक यू, आपकी वजह से मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ आए पहली बार। और जो मोटिव था कि मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाए वो भी हो गए आपके, तो बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे लगता है आपको खुशी नहीं होती होगी, है ना? पता है क्यों नहीं खुशी होती होगी? क्योंकि आपको ये ज़रूर पता है कहीं ना कहीं अंदर अंदर कि ये जो आपने किया है वो अपने दम पे नहीं किया है, इसीलिए आपको खुशी नहीं होती होगी। हाँ, हमारे 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है क्योंकि अभी पिछले 1 या 2 या 3 महीने से ये जो कंट्रोवर्सी चीज़ है वो हमारे साथ हुई, उससे पहले जितने सब्सक्राइबर गेन किए थे अपनी मेहनत पे किए थे, अपनी मेहनत से यहाँ तक बढ़े थे, कंट्रोवर्सी खेल के, दूसरों के परिवार में घुस के नहीं। तो इस बात पे हमें तो बड़ा प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हाँ, हमने अपने मेहनत से अपनी यहाँ तक पहुँचे हैं, बिना किसी को गिराए, बिना किसी को बदनाम किए, बिना रोए, बिना धोए, बिना चीज़ों को किसी से लिंक किए। तो इस बात की खुशी होती है हमें, और आपको भी होती है अगर आप ऐसी चीज़ें किए होते तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ, जब मैंने कल एक वीडियो डाला उसके बाद जो लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैं कमेंट से ही लोगों के समझ गई कि भैया इन्होंने यूट्यूब पे अपना क्या बनाया है। कि एक लोग आके सिर्फ यही कह रहे हैं कि निक्की हमेशा का है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। ये सिर्फ आपकी फैमिली में नहीं हुआ है कि आपकी फैमिली में आए महान बनने के लिए, और फिर जब लगा कि ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको पकड़ लिया और शुरू हो गए। तो अभी ये तो मुझे भी पता है कि अभी एक लड़की, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, उनको ज़रूर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, या और भी जो मेरी ऑडियंस है उनको समझ में आ जाएगी कि उस लड़की के साथ क्या किया गया था। और तो फिर मैं तो कुछ हुई नहीं, जब वो वैसी लड़की के साथ, जिस लड़की की तरफ अगर ऐसे करके देख दो ना तो आंसू नहीं रुकते हैं, उस लड़की को जब इन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं तो कहीं से कहीं स्टैंड ही नहीं करती हूँ इनके लिए, कि जब उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। कि बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं बोलेंगे कि आपने क्या क्या किया था, ये मुझे भी पता है और पूरी ऑडियंस को भी पता है कि क्या किया था, सबको पता है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ था ये भी हम सबको पता है। तो कोई बात नहीं, आपको शायद आदत हो गई है इन सारी चीज़ों की, कि क्योंकि मैंने आपके ना व्यूज़ देखे, जो आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग है ना उस पर तो व्यूज़ नहीं थे। आपसे ज़्यादा व्यूज़ तो जो रिएक्शन चैनल्स हैं, जो प्यारे लोग, प्यारे ही बोलूँगी मैं उनको, जो भाई अपनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वो एक एक कमेंट बेचारे पढ़ते हैं
और उसके बाद उससे अपने माइंड को सेट करके एक अच्छे वे में वीडियो बनाते हैं, वो मेहनत करते हैं। यस, उसको मेहनत कहा जाता है। ये नहीं करते हैं जो आपने किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मैं फैमिली के व्यूज़ देखे तो उसमें तो कुछ खास व्यूज़ थे नहीं, ऐसे थे 1000 2000, लेकिन देखो निक्कू सुमित के नाम पे कितने मिल गए। मज़ा आ गया आपको तो, है ना। चलो अच्छी बात है, पहले भी मिला था किसी और के नाम से, आज फिर हमारे नाम से मिल गया, अच्छी बात है। हाँ जी, तो ऑडियंस की थिंकिंग से तो मैं समझ गई थी कि भैया ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे लोग अभी मेरे साथ एक बहुत मतलब क्या किया है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो प्रूफ के साथ कि मेरे साथ क्या किया गया है, मेरे चैनल के साथ क्या किया गया है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ दिखाती हूँ, ठीक है। एंड मैं ये बोलूँ कि दीदी जी कह रही हैं कि मैंने पोक नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। आप मुझे एक सिंपल सी बात मुझे आप बताइए, मेरी ऑडियंस, अगर आपसे कोई गलती होती है ना, आपसे कोई गलती होती है तो पहले आप उस इंसान ने जिसने गलती किया है उस इंसान को ये बोलोगे कि अरे निक्की आपसे ये गलती हो गया है तो आप इसको ऐसे कर लो, ये बोलोगे। ये नहीं बोलोगे लीगल चले जाएंगे, ये नहीं बोलोगे, केस हो जाएगा जी आप पे, ये हो जाएगा जी आप पे। ये कौन बोलता है पहली बार में? वो ये तो तब स्टेप लिया जाएगा ना जब सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी, सामने वाले ने आपकी बात समझी नहीं, या डायरेक्ट आते हैं और सामने वाले को डरा देते हैं कि डरा देती हूँ भैया, डरा देती हूँ, क्योंकि लीगल तो सिर्फ हमें ही पता है ना क्या होता है, बाकी तो सामने वाले को पता नहीं है। अच्छा, सबको पता है, दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, जिसको नहीं पता यूट्यूब पे पूरा सब कुछ पड़ा हुआ है, पता कर लेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो बहुत वो हो रहा था ना कि पोक किया जा रहा है, हम जब मेरे से रिलेटेड बात था, मेरा वीडियो था, मुझे कॉल करना था, मेरे हस्बैंड को कॉल क्यों किया गया? हमेशा मेरे हस्बैंड को कॉल क्यों किया जाता है? क्योंकि पता है उनको हम पोक करेंगे, कुछ बोलेंगे, उनको गुस्सा आएगा, वो उधर से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐसी हुई हैं जो हम बहुत पहले आपसे बात करना बंद कर चुके थे। कई साल पहले भी कुछ चीज़ ऐसी हुई थी कि हम आपसे बात उसके बाद से नहीं करते थे, ठीक है। और उसके बाद से आप खुद घुसी हमारी फैमिली में, है ना। हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमारे रिश्तेदार है, हमारे तो इतना लंबा चौड़ा रिश्तेदार है कि वो बैठ के आराम से हमारी चीज़ें निपटा देगा। जब हमें निपटानी होगी हम निपटा लेंगे, हम अपना देख लेंगे। हाँ, गलती हमारी है, हम यूट्यूब पे सारी चीज़ें लेके आए, उसके लिए हम बिल्कुल अपने आप को मानते हैं कि यूट्यूब पे लेके आए चीज़ें तो हम अपना खुद देख के ख़त्म कर लेंगे। पहले पोक वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पे कॉल नहीं गया, डायरेक्ट मेरे हस्बैंड पे कॉल किया। मेरे हस्बैंड भैया मार्च लास्ट चल रहा है, मार्च कह रही हूँ, सब उनका ऑफिस का काम चल रहा है, वो थे नहीं, वो मीटिंग से बाहर गए हुए थे। उन्होंने फ़ोन देखा, नंबर सेव था नहीं, उन्होंने बैक कॉल किया, उन्होंने देखा कि अच्छा जी ये है, तो उन्होंने फ़ोन कट किया। उन्होंने बोला भैया मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। फिर इधर से मैसेज गया, उन्होंने सिर्फ स्माइली भेजा, इसलिए कि सामने वाले को लग जाए कि हम भैया इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, आप यहाँ बात ख़त्म करिए। लेकिन उनको वो स्माइल वाला फेस बुरा लग गया, उनको ये बुरा लग गया कि यार ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा है, एकदम सिर्फ इमोजी भेज के छोड़ दे रहा है। मैंने तो पोक किया था कि थोड़ा बोले कुछ, फिर मैं बोलूँ, फिर ये बोलूँ, फिर वो चले, है ना। तो वो अपना नॉर्मल शायद वो स्माइली ऐसा कर रहे थे। फिर उनको इस चीज़ से इरिटेशन हो गई कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, इमोजीज क्यों भेज रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा छोटा सा बड़ा सा कमेंट लिख दिया उनके भाई से रिलेटेड, कि अपने भाई को ऐसे कराया था, गाली वगैरह ये सब। भाई दिमाग घूम गया उनका कि आप होती कौन हैं ये चीज़ हमें बोलने वाली, मेरा भाई मेरी मर्जी, तुम कौन हो। उनका दिमाग सटका, उन्होंने बोला कि आप भैया अपना परिवार देखिए, अपना परिवार संभालिए, जो भी उन्होंने टेक्स्ट में लिखा, ठीक है। उसके बाद से स्टार्ट हुआ भैया वुमेन कार्ड, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे बच्चे को बोल दिया, मेरे हस्बैंड को बोल दिया, ऐसे बोला वैसे बोला। अरे दीदी जी, आपकी जो पास्ट है, आपका जो भी है, हमें नहीं पता कि आपका क्या है, आपके बच्चे से रिलेटेड क्या है।
कुछ नहीं पता हमें, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी फैमिली से जोड़ दिया, अपने वुमेन कार्ड खेल दिया, सिंपैथी कार्ड खेल दिया कि देखो मेरे परिवार के लिए ऐसे बोला इस आदमी ने, देखो मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोला। हमें तो पता ही नहीं आपके परिवार में चल क्या रहा है, आपके परिवार में है क्या, आपके बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम आपका कुछ भी नहीं देखते। तो हमें कैसे, आप कहीं जो स्टॉक पे गई हैं, कह रही हैं कि मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ पे मैं बोली हूँ, ऐसे हुआ है, तो उसका मजाक बनाया। हमने तो वो वीडियो भी नहीं देखी कि आप कहाँ गई हैं, क्या बोली हैं, किस चीज़ का, हमने तो कुछ भी नहीं देखा कि हम आपका उस चीज़ से मजाक बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही एक चीज़ बोलूँगी कि हमेशा ये क्यों होता है कि जो आदमी लोग हैं, है ना, आदमी लोगों को औरत जो हैं वो कुछ भी बोल सकती हैं, पूरे राइट्स हैं उनको, चाहे आप उनको औरतों की तरह बोल दो कि देखो औरतों की तरह बोल रहा है। वो अगर अपनी बीवी के साथ खड़े हैं तो आपको प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड तो नहीं आते हैं मेरे साथ। आपके हस्बैंड इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके चैनल का नाम निक्कू सुमित ऑफिशियल नहीं है, मेरे चैनल का नाम निक्कू सुमित ऑफिशियल है, ठीक है। और तो मेरे नाम के साथ मेरे हस्बैंड का नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों का चैनल है, तो हम दोनों आएंगे अपने चैनल पे। आपके हस्बैंड नहीं आते वो आपकी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आते वो आपको पता होगा। मेरे हस्बैंड आते हैं क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है ऑडियंस से मिलना जुलना और बात करना, ठीक है। तो मैं बस ये पूछूंगी कि एक औरत अगर एक आदमी को कुछ भी बोल रही है वो सही है, वो बोल सकती है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी ने एक औरत को बोल दिया तो बेचारी हो गई औरत, अरे देखो इसने मुझे ऐसे बोल दिया। क्यों हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम औरतों को पूरी छूट देते हैं कि आप आदमी को कुछ भी बोल सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक इशू हुआ था जब मेरे हस्बैंड पे ये बोला जा रहा था कि वो वर्ड लेते हुए भी ना ऐसा लगता है कि गाली है, ऐसा वाला होता है, बोला जा रहा था बहुत ही ज़्यादा। उस चीज़ के लिए उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने ये बात बोली कि हाँ, जिसको लगता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, जिसको मेरी मर्दांगनी देखनी है वो आए, मिले और देखे, तब उसको पता चलेगा कि मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ। उस बात का इतना इशू बना दिया था ऐसी ऐसी ही औरतों ने, जो आज छोटी सी बात को एकदम मेरे बच्चे को बोला, मेरे परिवार को बोला, ऐसे लिंक कर दिया, अचानक से लिंक कर दिया। तो ऐसे ही लेडीज़ ने इस चीज़ को भी इतना हाइप दे दिया था, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, निक्कू सुमित को बदनाम करने के लिए। जो शुरू से ये जो गेम खेल रही है ना दीदी जी, शुरू से मैंने बहुत शुरू से इनका देखा है, पहले सपोर्ट किया, मैं बिल्कुल बोलती हूँ, पहले भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, पहले भी सपोर्ट नहीं किया भाई, बहुत साल पहले किया होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे भी नहीं किया था, उस टाइम पे भी कुछ मेरे साथ किया था, वो मैं बताऊंगी कभी और। या इतना डीपली मैं पसंद नहीं करती कि किसी के बारे में इतना डीपली जाने का, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना एक एक बात को निकाल के उठा के चीज़ें करना, वो आदत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी सेम चीज़ मेरे हस्बैंड के लिए किया गया था। मेरे हस्बैंड अब चुपचाप हर एक चीज़ सुनते रहें तो वो सही है, लेकिन अपने सपोर्ट में अगर कोई भी, मेरे हस्बैंड ही नहीं, कोई भी लड़का अपने सपोर्ट में अगर आके बोलेगा कुछ तो वो गलत है। औरतें वही आएंगी और आके रो देंगी तो वो सही है। मुझे बताइए, आदमी लोग अगर रो दे तो माँ के पल्लू में छुप के रो रहा था, किस्मत है माँ के पल्लू में छुप के रोने का, सबको नसीब नहीं होता कि माँ का पल्लू मिलना, समझिए आप। जो बहुत उससे कह रही थी कि माँ के पल्लू में छुप के रो रहा था, तो किस्मत है भाई हमारी, समझी। और मैं अब अभी कुछ टाइम पहले ऐसी एक कमेंट आया था मॉलेस्ट वर्ड को लेके मेरे चैनल पे, ठीक है, तब भी मैंने बहुत टाइम पहले इग्नोर किया था, लेकिन फिर मैंने पिन किया कि नहीं, ऐसे कमेंट करने वालों को पता चलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, किस आदमी के ऊपर क्या ब्लेम लगा रहे हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए। और जब उस औरत ने, जिसने ये कमेंट किया था, खूब गाली सुनी ऑडियंस से, अपने आप डिलीट करके चली गई। अब वो आने वाले समय में 10 बार सोचेंगी कि ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये तो हो गया कि जो भी मैं आपको आज बोल रही हूँ, मैं बहुत चुप रह चुकी हूँ। कोई भी ऐसी औरत आएगी जो मेरे हस्बैंड को ये सोच के सोचेगी कि मैं बदनाम करूँ, है ना, और कुछ भी, मैं अब ऐसी औरतों को छोड़ूंगी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत चुप रह लिया, बहुत सह लिया और बहुत ज़्यादा इंसल्ट सह लिए मैंने। तो ऐसी लेडीज़ को मैं नहीं छोड़ने वाली। जैसे बोलोगे वैसे सुनोगे, अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो बोलो मत, सिंपल सी बात है। और अगर बोल रहे हो तो आप सुनने की भी पूरी हिम्मत रखो। सारी प्रॉब्लम सिर्फ सुमित से क्यों है? सुमित ये, सुमित वो, सुमित ऐसे, सुमित ये, सुमित क्यों? चलिए ये भी बात छोड़िए। ये अपनी वीडियो में ऐसी ऐसी बातें इन्होंने हमारे फैमिली से रिलेटेड बोला, हमारे परिवार से रिलेटेड बोला, जो कि आज तक सोशल मीडिया पे आया ही नहीं, ना मेरे थ्रू ना किसी और के थ्रू। तो ये बातें इन्होंने क्या सोच के बोला? इन बातों का इनके पास क्या प्रूफ है जो इन्होंने ये बोला? इनको ये बातें किसने बताई है कि आके इन्होंने ये बातें बोली? इनसे जाके पूछिए किसने बताई है इनको ये बातें, जो ये इस तरीके की बातें आके यहाँ सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पूरे परिवार को बदनाम करके व्यूज़ कमाने के चक्कर में। मेरे परिवार को, एक एक इंसान को बदनाम करने के उसमें है ये, और बदनाम करके खुद व्यूज़ कमाना चाहती है, लड़ाई लगवाना चाहती हैं कि देखो मुझे तो ये पता है, देखो मुझे तो ये पता है, ताकि हम आपस में लड़े मरे कि अरे इनको ये पता है, ऐसे पता है, लेकिन मुझे पता है। ये सिर्फ अपने मन की कहानी बनाई है इन्होंने। मेरे परिवार से एक बात इनको किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लगवाने के लिए। जब सोचा कि अरे निक्की सुमित तो मेरे बातों में आ ही नहीं रहे हैं, तो रुको अब मैं इनको बताती हूँ कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। तो आप बहुत परिवारों के बीच में घुसी हैं और बहुत परिवार को घुस के, और सिर्फ क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं किया है आपने, सिर्फ लड़ाई लगवाई है। और जहाँ आपको लगता है ना इस फैमिली में कंट्रोवर्सी होती है, वहीं घुस गई हैं। बहुत अच्छे से मुझे सारी रियलिटी पता है, बहुत अच्छे से पता है आपकी हर एक चीज़ मुझे, कि आप कहाँ किस फैमिली में घुसी हैं, क्या बात की है, सब कुछ पता है। तो ये ऐसी ऐसी बातें मैं बोल रही हैं जो हमारे फैमिलीज़ का कहीं से कहीं लेना देना नहीं है। और ये कह रही है ना, मैं इनकी फैमिली को चाहती थी एक हो जाए, इनका परिवार एक साथ रहे। अभी कुछ टाइम पहले जाके आप इनका एक रील देखिए, कुछ महीने पहले का एक रील देखिए, उसमें इन्होंने एक चीज़ ऐसी दिखाई है जिससे कि मेरी सास को लोग गाली दें, रो रो के वो चीज़ दिखाई है। लेकिन अगर ये सच में ऐसी होती ना, ये हमारे परिवार को जोड़ने वालों में से होती, तो वो ये चीज़ नहीं दिखाती। वो ये चीज़ दिखाती कि नहीं, इनको तो पता था, ऑडियंस को नहीं पता था कि मेरी सास उस टाइम कहाँ है, लेकिन इनको पता था कि मेरी सास उस टाइम कहाँ है। लेकिन फिर भी इन्होंने ऑडियंस को ये चीज़ दिखाई कि देखो, जानबूझ के इन्होंने मेरी सास को उस टाइम पे गाली पड़वाई थी। मेरी सास, मेरी नानी सास बीमार थी, वो यहाँ थी तक नहीं, वो अपने मायके थी, और फिर भी इन्होंने इस तरीके से एक वीडियो ऑडियंस के सामने पेश किया था जिससे कि मुझे, मेरे परिवार को गाली पड़े। तब इन्होंने नहीं सोचा था कि मैं तो इनकी फैमिली को मिलवाने चली हूँ। यहाँ तक एक ऐसा कमेंट किया था कि इनकी माँ पैसों के पीछे वो करती हैं। मैडम जी, दीदी जी, पैसे तो आपके पास भी हैं। कल मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड तो इस पोस्ट पे हैं, मेरे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पैसे तो खूब सारे आपके पास भी होंगे। तो आइए ना मेरे घर, खरीद लीजिए मेरे सास ससुर को, खरीद लीजिए मुझे, मेरे रिश्तेदार को, पैसे तो बहुत हैं आपके पास, खरीद लीजिए। और दूसरी चीज़ की पैसों से वो कर रखा है, इन्होंने कमेंट किया था बहुत टाइम पहले, वो भी हमने देखा था। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो भी है, उसमें भी एक और चीज़ सुनिए कि मीठी मीठी बातें करके वो कर रखा है इन लोगों ने। तो स्टोरेज प्रॉब्लम हो गया था, बातें ज़्यादा कर ली ना मैंने। ये कहती हैं कि मीठी मीठी बातें करके इन लोगों ने बेचारी का जो दिमाग है वो डाइवर्ट कर दिया है। तो मैं ये बोलती हूँ, आप आइए, मीठी मीठी बातें तो आप भी करिए, किया तो है आपने कोशिश मीठी मीठी बातें करने का, क्यों नहीं कर पाई दिमाग डाइवर्ट? करना चाहिए था ना, नहीं कर पाई। तो मीठी मीठी बातों से नहीं होता दिमाग डाइवर्ट, जो आपको लगता है, जो आप आके कमेंट करती हैं कि भैया मीठी मीठी बातों से। और ये भी कमेंट किया था कि जलन है, क्यों जलन होगी? हाँ, किस चीज़ की जलन होगी? यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँची हूँ, आपकी तरह कंट्रोवर्सी दूसरे के परिवार में घुस घुस के नहीं, मेहनत से, दिन रात की मेहनत से पहुँची हूँ, रो के भी नहीं पहुँची कि बिना मतलब का किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक करके आओ, कैमरा ऑन करो और रोना शुरू कर दो। वो भी नहीं किया मैंने। ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं रोई हूँ जब लगा कि हाँ, ये नहीं कि रोज़ ही रो रही हूँ, हर बात पे ही रो रही हूँ, नहीं, वो चीज़ भी नहीं किया।
चलिए ठीक है, तो ये 2 चीज़ का तो आपको जवाब मिल गया, एंड पोक वाली बात का भी आपको जवाब मिल गया कि आपके किस वर्ड पे किस चीज़ का आपको जवाब मिला था। क्योंकि आप कोई नहीं होती हैं ये आके कहने वाली कि गाली दिया, ये किया, वो किया, ये हम अपना निपटेंगे। तीसरी चीज़, सचिन भाई जब आया था आपके व्लॉग, आप वीडियो बनाया था, तब आपका वीडियो कहाँ था? मेरा तो आपके लिए भी कोई वीडियो नहीं आता, लेकिन आप ज़्यादा ही हो गया था, आपका बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको ऐसा लगता था कि सब आपसे डर जाएंगे, छोड़ देंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं डरूँगी। किस बात के लिए डरूँगी? क्या है ऐसा डरने वाला? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ डरने वाला है कि मैं डर जाऊं, छोड़ दूं, चुप हो जाऊं। क्यों? मुझे आप इन्होंने ना एक वो किया, तुम ऐसा कर दो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। क्यों मैं आपकी ही बात मानूं? क्यों सुनूं मैं आपकी बात कि तुम ऐसे कर लो? आपकी बात मुझे नहीं सुननी है, नहीं सुननी है। कि आप कौन है? मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती। सचिन भाई क्यों आए थे तब? तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं आई थी? उनको बोलना चाहिए था। तो वैसे इस सब का जवाब तो आपको मेरी ऑडियंस ने बहुत अच्छे से दे दिया है। कमेंट में एक बार देख लीजिएगा पुराने वाली वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा, बट फिर भी मैं जवाब दे ही देती हूँ आपको। सचिन भाई आए, चलिए मान लेती हूँ मैं उनकी गलती है। वो आए, उन्होंने 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, ठीक है। उनको बोला गया, हमने बोला, ऑडियंस ने बोला कि आप छोड़ दो, अभी इनकी फैमिली का आपस में ये लोग निपट लेंगे। उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए। जो उन्होंने वीडियो बनाया, जो उनको लगा, हमें लगा चीज़ें गलत है, वो उन्होंने तुरंत उस टाइम चीज़ें अपनी ख़त्म कर दी, और वो अपनी हमारी फैमिली से उसी दिन चले गए। आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले चले गए। उसके बाद वो पलट के कभी नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई हमसे रिलेटेड बात की, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं। लेकिन आप तो कंटिन्यूस 3 महीने में लगी हुई हैं। कभी अलग कुछ शॉर्ट्स डाल देती हैं, कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हैं, कभी कोई कमेंट कर देती हैं, कभी कुछ कर देती हैं। आप तो जा ही नहीं रही हैं हमारी फैमिली से, घुसती चली जा रही हैं, घुसती चली जा रही हैं। वो तो आए, उनको बोला, हमने बोला, ऑडियंस ने बोला, वो चले गए। और आप तो निकलने को ही राजी नहीं है। आप तो रोज़ नया एक कंटेंट लेके आती हैं। व्यूज़ चाहिए थे ना, टॉपिक चाहिए था। टॉपिक अपना वाला तो कुछ चल नहीं रहा था, वो फैमिली ब्लॉग वाला, ये सारी चीज़ें आपका तो चल नहीं रहा था। तो इसीलिए निक्की का नाम चाहिए था। तो बनाइए वीडियो, होइए फेमस, लीजिए नाम ले लेके हमारा करिए। और पता चल गया ना कि अरे यार इसको कैसे, मतलब क्या किया जाए, कि मतलब डिफेम किया जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए। यार ये लड़की तो इतने दिन से इसके पीछे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ हो नहीं रहा है। क्या किया जाए इसके साथ? रुकिए, ऐसे किया जाता है, ये किया जाता है। तो बस आप करते रहिए मेहनत, अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, करिए मेहनत। लेकिन आप मुझसे मेरी किस्मत नहीं छीन सकती हैं। अगर मेरी किस्मत में अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा, हाँ बुरा लिखा है तो बुरा होगा, उसमें कोई 2 राय नहीं है। और जिस ऊंचाइयों पे जाने से आपको लग रहा है ना कि पीछे खींच दूँ, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग आए मेरी ज़िंदगी में और गए, नहीं खींच पाए। क्योंकि मैं अपनी मेहनत से अपना काम करती हूँ, दूसरे के नाम से अपना काम नहीं करती हूँ, दूसरे के घर में घुस के काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। और मुझे महान बनने का कोई शौक़ नहीं है, कोई भी शौक़ नहीं है कि आज मैं महान बन जाऊँ ये चीज़ करके, कोई शौक़ नहीं है भैया। मेरे खुद की ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतना समय ही नहीं है मेरे पास कि मैं जाके घंटों घंटों दूसरे के परिवार के बारे में बैठ के बात करूँ। समय ही नहीं है। मुझे बस ये जवाब चाहिए कि इतनी हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारा पर्सनल चीज़ें जो आपने या एज्यूम करके बोली है, तो क्यों बोली है, किस तरीके से बोली है। और ऐसी ऐसी बातें कमेंट की गई है गाइस, कमेंट में भी देखो कि ऐसी ऐसी बातें बोली गई है। क्यों? हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए? ये कोशिश नहीं हो सकती आपकी। गलती हमारी है, ये तो मैंने मान लिया कि भाई हमारी बात आई सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से आपको लोगों को कमेंट करने का मौका मिला और लोगों ने कमेंट किया। उसके लिए कोई वो नहीं है, गलती हमारी है। लेकिन हम अपना मैटर खुद धीरे धीरे शॉर्ट आउट अपना कर रहे थे जैसे समझ में आ रहा था। लेकिन आप क्यों इतना महान बन रही हैं? आप क्यों इतना वो कर रही हैं? तो शायद आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।